नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र प्रसाद आपको मैक्सिम ऑफ टीचिंग के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूं। आज मेरे वीडियो में विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र, दो शिक्षण सूत्रों के संबंध में चर्चा होगी। पहले तो ये जान लीजिए कि विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाला जो शिक्षण सूत्र है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे उदाहरण से सिद्धांत की ओर, सिद्धांत की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये विशिष्ट होता क्या है, कौन विशिष्ट होता है, कौन सामान्य होता है, इसके संबंध में चर्चा हो जाए, फिर हम आगे कैसे क्या करना है आप सबको शेयर करते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट किसे कहा जाएगा? विशिष्ट सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि विशिष्ट वह कोई भी बालक अथवा व्यक्ति हो सकता है जो सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर एक समान न दिखे। जैसे आप लोग घर पे किस तरह से रहते हैं और यहाँ पर कैसे हैं, आप में विशिष्टता है। घर पे सामान्य रूप से हो जाते हैं, यहाँ पे विशिष्ट रूप से अपनी पढ़ाई करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, आप जैसे प्रशिक्षु, ये लोग क्या हैं? सभी जगहों पर एक समान दिखने वाले नहीं हैं। अपने एक निश्चित समय पर अपने पेशे में आ जाते हैं और वहाँ पे सामान्य हट करके इनका वेशभूषा, रहन सहन, बातचीत, व्यवहार सामान्य से हटकर हो जाता है। तो ये रहा विशिष्ट व्यक्ति के संबंध में, विशिष्ट बालक के संबंध में। तो सामान्य कौन हुआ? सामान्य वह होगा जो सभी जगहों पे एक समान दिखे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वो सामान्य होता है। तो आपने जाना कि विशिष्ट में विशिष्ट व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, ये लोग होता है। तो सामान्य कौन होगा? जो सभी जगहों पे सदैव एक सा दिखता है, एक समान दिखता है, वो होगा भिखारी, मजदूर। ये लोग जो है हर स्थान पे एक सदैव एक सा दिखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये विशिष्ट कौन होता है, सामान्य कौन होता है। विशिष्ट व्यक्ति वह होता है, विशिष्ट बालक वह होता है जो सभी जगहों पे एक समान न दिखे, उसमें अंतर पाया जाए। जैसे डॉक्टर घर पे किस रूप तरह से रहता है, अपने मेडिसिन सेंटर पे जब चला जाता है, हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसका चेंजिंग हो जाता है। एक वकील घर पे कैसे रहता है, जब वो अपने पेशे पे चला जाता है, अपने कलेक्ट्री कचहरी में चला जाता है तो उसका पैसा कैसा हो जाता है, बदलाव कैसा आ जाता है। एक अध्यापक घर पे कैसा रहता है और जब कॉलेज में चला जाता है, शिक्षण कार्य करने लगता है तो उसका स्वरूप कैसा बदल जाता है। इंजीनियर को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। ये सामान्य से हट करके इनके कुछ कार्य होते हैं, इसलिए जो है कि ये विशिष्ट होते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सदैव हर जगह पे, किसान, मजदूर, भिखारी, ये सब जो है कि सारी जगहों पे जो है कि एक समान उसी कार्य में अपने व्यस्त रहते हैं और उस तरीका का जो है कि ये अपनी पहचान देते हैं। तो साथियों, इस शिक्षण सूत्र में आपने तो विशिष्ट को समझ लिया, सामान्य को समझ लिया। इसकी जरूरत
एक अध्यापक के लिए शिक्षण सूत्र में क्यों पड़ गई, इसको क्यों शिक्षण सूत्र में रख दिया गया? कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए इस शिक्षण सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब बालक को ज्ञान प्राप्त करने में, उसके उद्देश्य की पूर्ति करने में अध्यापक को कठिनाई आती है, वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि वह अपना रवैया बदले, अपने शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां प्रविधियां, इन सबों को जो है कि चेंज करे, उसमें परिवर्तन लाए। और ये आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाले शिक्षण सूत्र की सहायता से उसका मार्गदर्शन कर सकता है, और वो जो है कि भली बात ही अपने ज्ञान में परिवर्तन करके ज्ञान का डेवलप कर सकता है, मानसिक विकास, शैक्षिक विकास कर सकता है। कैसे? वो इस रूप में, जैसा कि नाम से आपने देखा कि इसे उदाहरण से सिद्धांत की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता चल गया कि उदाहरण, इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से अध्यापक को चाहिए कि वो पहले क्या करे, बालक को एग्जाम्पल, उदाहरण से समझाए। जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसे उदाहरण दे करके समझाए। जब वो उदाहरण दे करके समझाएगा तो जो है कि उदाहरण से आगे उसको सिद्धांत की ओर, नियम की ओर ले जाने में सहायता मिलती है, और वो जो है बालक धीरे धीरे जो है उदाहरण के माध्यम से एक अपने लिए सिद्धांत बना लेते हैं, उसको सामान्य बना लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं, और उस आधार पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए गणित में बालक को ये बताना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल 2 समकोण होते हैं। कितने? 2 समकोण। 2 समकोण कहाँ से? 90 + 90 180 अंश के बराबर होता है। इसको समझाएंगे कैसे? एग्जाम्पल देंगे इसका। ABC XYZ PQR, ये 3 तरह के आपके सामने त्रिभुज दिख रहे हैं। आपने देखा कि 3 तरह के त्रिभुज हैं। बालक से कहेंगे कि ये बालक ये क्या है? त्रिभुज हैं। ये जो है ये उदाहरण के रूप में जो है कि बालक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, और बालक जो है कि इस त्रिभुजों को देख करके वो बता सकता है कि ये त्रिभुज हैं। तो ये त्रिभुज है, सब त्रिभुज है, लेकिन इनकी बनावट में अंतर है। 3 तरह के। तो साथियों, ये 3 तरह के जो त्रिभुज हैं इनको नपवाएंगे। क्या करेंगे? बालक से माप करवाएंगे, माप कराएंगे। जब बालक से माप कराएंगे तो हम देखते हैं कि A + B + C = ये तीनों का अंश जो है 2 समकोण होता है। X + Y + Z ये बराबर 2 समकोण। फिर P + Q + R बराबर 2 समकोण। इसका क्या आशय हुआ साथियों? 2 समकोण या 180 अंश। इसका आशय क्या हुआ? हम विशिष्ट से सामान्य की ओर लेके जा रहे हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर लेके जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल बालक जब देखेगा और इसकी माप करेगा तो एक सिद्धांत आएगा, एक नियम बनेगा, और उसको फॉलो करेंगे। बालक आसानी के साथ अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। कैसे? बताएंगे कि त्रिभुज चाहे जैसी भी हो,
किसी भी तरह से वो त्रिभुज होनी चाहिए। और त्रिभुज के जब तीनों अंतःकोणों की माप की जाएगी तो सदैव, चाहे वो त्रिभुज किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उसके जो तीनों अंतःकोण होते हैं सदैव 180 अंश के बराबर होते हैं। तो इस तरह से बालक को समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज कैसी भी हो और उसके माप जो होते हैं, अंतःकोण जो होते हैं, माप करने पे 180 अंश के बराबर होते हैं। तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम्पल विशिष्ट हुए और जब इसके सिद्धांत बन गए, बालक ने सामान्य उसको कर लिया कि चाहे त्रिभुज कैसी भी हो, उसके जो कोण, तीनों अंतःकोण होते हैं वो सदैव 180 अंश से बराबर होते हैं। तो साथियों, ये रहा विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र। अब हम चलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। साथियों, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम गारंटेड, टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर्स एग्जाम में 100% आएगा, आता है प्रत्येक वर्ष। आप किसी भी वर्ष का जो है कि आप उठा करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिक्षण सूत्र से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण विधिया पर विधिया से आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आप इसको जो है कि फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा। साथियों, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र को मैं फॉलो करता हूँ। आप विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जब शिक्षण सूत्र की चर्चा करेंगे, इसके संबंध में बालक को ज्ञान प्रदान करेंगे या इसके माध्यम से शिक्षण कार्य करेंगे, तो पहले क्या करेंगे बताइए? पहले हम विश्लेषण मीन्स होता क्या है इसको जानना चाहेंगे। क्या होता है इसको पता है? सबको पता है, मानसिक स्तर पे भरा हुआ है, लेकिन ओपन करने में कठिनाई हो रही है। जानकारी सबको है, लेकिन उसको ओपन करने में इस बात की कठिनाई आती है कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए। अरे उसको, अपनी भड़ास को निकालिए। जब तक निकालेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। जब आप जितना आप तर्क करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे, उतना आपको समझ में आएगा, उतना ही आपके बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, तार्किक विकास होगा। विश्लेषण उसे हम कहते हैं जिसमें किसी भी पाठ्य वस्तु का जो प्रकरण होता है, टॉपिक होता है, पढ़ाई जाने वाले टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको समझाया जाता है। मान लीजिए कोई पाठ्य वस्तु है, इस पाठ्य वस्तु को पहले हम बालक को क्या करेंगे, पूरी जानकारी दे देंगे। पूरी जानकारी कि हमें ये पढ़ना है, क्या करना है, ये पढ़ना है, अमुक पाठ्य वस्तु को पढ़ना है। तो इसका विश्लेषण करेंगे, छोटे छोटे खंडों में बांट देंगे, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देंगे। जब छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे तो वो पाठ्य वस्तु क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। किसी को 1 कुंतल का बोझा सर पे रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? किसी के सर पे 1 कुंतल का बोझा रख दिया जाए तो उसको लगेगा कैसा महसूस होगा? बड़ा भारी लगेगा। इधर से उधर जो है अपने कंधे को जो है कि मिचने शुरू कर देगा। तो करना क्या है, उसे विश्लेषण करना है, विश्लेषित कर देना, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना है। 10-10 किलो का गट्ठर बना दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम? एकदम वो बोझा आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। यही काम तो इसमें करना है, इस शिक्षण सूत्र में। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके बालकों की समझ प्रस्तुत कर देना है। होगा कैसे? कैसे होगा? छोटे छोटे खंडों में। उदाहरण दे देता हूं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है पजल। अब पता नहीं दोजा है कि क्या है, एक गेम होता है। पजल एक गेम होता है, उसमें मैंने देखा भी है, सुना भी है। वो क्या होता है, एक मंदिर की तरह होता है। एक
मंदिर की तरफ से होता है। उस गेम में एक मंदिर की तरह जो है होता है और वो पूरा अच्छी तरह से बना होता है। करते क्या है, उसको बिखेर देते हैं, बालक के समक्ष बिखेर देते हैं और कहते हैं कि बालक इसको जोड़ करके मंदिर बना दीजिए। तो अब वो कई खंडों में विभाजित हो गया, अब उसको हमें मंदिर का रूप देना है। यही काम शिक्षक बंधुओं आप लोगों को करना है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसको इकट्ठा कर देना है। जब वह इकट्ठा हो जाएगा, ये पजल गेम का मंदिर बिखेर दिया गया, जब ये इकट्ठा हो गया तो फिर मंदिर का रूप ले लिया। उसी तरह से आप अपनी पाठ्य वस्तु को कई खंडों में विभाजित कर देंगे, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके जब पढ़ाएंगे तो बालक को आसान हो जाएगा। जब बालक को आसान हो जाएगा तो उसको भली बात समझ में आ जाएगा, आत्मसात कर लेगा, आपसे खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपकी चर्चा करेगा। तो ये रहा विश्लेषण। तो संश्लेषण क्या हुआ? संश्लेषण वह व्यवस्था होती है जिसमें छोटे छोटे खंडों को जो बिखेर दिया गया था, बांट दिया गया था, उसको जो है कि एकत्रित कर दिया गया। कैसे किया गया इसी को समझा देना है, जिससे मूल पाठ्य वस्तु की जानकारी हो जाए। इसी को साथियों संश्लेषण कहते हैं। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित करके पढ़ाया जाना, और कैसे आपने विभाजित किया और फिर कैसे उसको जोड़ दिया, यही जोड़ करके पाठ्य वस्तु को जो है एक सूत्र में बांध करके बालकों को समझा देना ही संश्लेषण कहलाता है। तो आज साथियों मेरा ये प्रोग्राम कैसा रहा? आप जो है कि इसे जो पहली बार देख रहे हैं निश्चित रूप से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। आप कमेंट में लिखेंगे कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो के साथ जो है कि हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।